सुप्रभात, मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मॉर्निंग न्यूज। सुबह की ये ताजगी भरी हवा, उगते सूरज की ये लालिमा सिर्फ दिन की शुरुआत नहीं बल्कि खबरों की नई कहानी लेकर आई है। हर हलचल, हर अपडेट और हर बड़ी खबर को सबसे पहले आप तक पहुंचाना, यही है हमारी जिम्मेदारी और हमारा वादा। तो आइए जानते हैं देश की राजनीति में आज किसने चली मास्टर स्ट्रोक, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर किस खबर ने मचाई हलचल, मौसम ने कहां दी राहत की सांस और कहां बढ़ाई मुश्किलें। हर वो खबर जो मायने रखती है, हर वो अपडेट जो आपको आगे रखता है, उस पर हमारी नजर है लगातार। क्योंकि ये सिर्फ खबरें नहीं, ये है आपके दिन की सटीक और स्मार्ट शुरुआत। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अब वक्त है 10 बड़ी खबरों का जो आज पूरे दिन की दिशा तय करने वाली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आज बहराइच दौरे को लेकर प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। तेजवापुर के ग्राम बेड़नापुर स्थित रामलीला मैदान में प्रस्तावित कार्यक्रम के लिए डीआईजी अशोक कुमार, डीएम अक्षय त्रिपाठी और एसपी विश्वजीत श्रीवास्तव ने स्थल का निरीक्षण कर सुरक्षा, यातायात और अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। कार्यक्रम के दौरान महसी और नानपारा विधानसभा क्षेत्रों के लिए करोड़ों रुपए की विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास की संभावना है। बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ धूप और बारिश से बचाव के लिए भी व्यापक इंतजाम किए। संसद के मानसून सत्र के बीच आज एनडीए संसदीय दल की महत्वपूर्ण बैठक मंगल मिलन आयोजित की जाएगी। संसद पुस्तकालय भवन के जीएमसी बाल योगी ऑडिटोरियम में सुबह 9:30 बजे होने वाली इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा और राज्यसभा के एनडीए सांसदों को संबोधित करेंगे। बैठक में मानसून सत्र के दौरान सरकार के विधायी एजेंडे को आगे बढ़ाने और एनडीए की संसदीय रणनीति पर चर्चा की जाएगी। विपक्ष के संभावित मुद्दे और सरकार की योजनाओं को लेकर एनडीए नेताओं के बीच मंथन होने की भी संभावना है। तृणमूल कांग्रेस के लिए आज का शहीद दिवस इस बार अलग राजनीतिक माहौल में मनाया जाएगा। पार्टी में चल रही अंदरूनी खींचतान के बीच पहली बार अलग अलग गुट इस कार्यक्रम को अपने तरीके से आयोजित करने की तैयारी में है। 1998 में टीएमसी के गठन के बाद पार्टी में बढ़ती गुटबाजी ने राज्य की राजनीति को नया मोड़ दे दिया है। वहीं कोलकाता पुलिस ने सुरक्षा और कानून व्यवस्था को देखते हुए मध्य कोलकाता समेत कई इलाकों में निषेधाज्ञा लागू की है। प्रशासन ने आशंका जताई है कि राजनीतिक कार्यक्रमों के दौरान तनाव की स्थिति बन सकती है। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने के लिए आज प्रदेश के सभी 4729 शक्ति केंद्रों पर टिफिन बैठकें आयोजित करेगी। इन बैठकों में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता और संगठन मंत्री फणींद्र नाथ शर्मा समेत पार्टी के वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक होने वाली इन बैठकों में शक्ति केंद्र प्रमुख, बूथ अध्यक्ष, बूथ पालक, BLA 2 जनप्रतिनिधि और स्थानीय पदाधिकारी हिस्सा लेंगे। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में भारी बारिश के अलर्ट को देखते हुए 20 जुलाई और आज यानी 21 जुलाई को सभी सरकारी और निजी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। जिला प्रशासन ने ये फैसला मौसम विभाग के रेड अलर्ट के बाद लिया है। कांगड़ा के जिला मजिस्ट्रेट हेमराज बैरवा के आदेश के अनुसार स्कूल, कॉलेज, वोकेशनल और टेक्निकल संस्थान, आंगनबाड़ी केंद्र और अन्य शिक्षण संस्थान 2 दिनों तक बंद रहेंगे। इन तारीखों में होने वाली परीक्षाएं भी स्थगित कर दी गई हैं। देश बचाओ मोर्चा के आह्वान पर आज दिल्ली के किसान घाट पर किसान महापंचायत का आयोजन किया जाएगा। प्रस्तावित भारत अमेरिका व्यापार समझौते के विरोध में पंजाब समेत कई राज्यों से किसान संगठन दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं। किसान नेताओं का कहना है कि ट्रेड डील में कृषि, डेयरी और पोल्ट्री सेक्टर को शामिल करने से किसानों की आजीविका पर असर पड़ सकता है। किसान मजदूर मोर्चा के सरवण सिंह पंधेर और राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के VM सिंह समेत कई नेताओं ने केंद्र सरकार से कृषि क्षेत्र को इस समझौते से बाहर रखने की मांग की है। झांसी के हुड्डा सेक्टर 5 के निवासियों ने पेयजल संकट के विरोध में आज से अनिश्चितकालीन धरना शुरू करने का ऐलान किया है। सेक्टर वासियों का आरोप है कि वर्ष 2010 में प्लॉट मिलने के बाद भी उन्हें अब तक नियमित पानी की आपूर्ति नहीं मिल पाई है, जबकि पानी के बिल लगातार भेजे जा रहे हैं। लोगों का कहना है कि 2023 में हाईकोर्ट के आश्वासन के बावजूद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए तय जमीन लघु सचिवालय निर्माण के लिए दे दी गई है। अब अधिकारी जमीन उपलब्ध न होने का हवाला दे रहे हैं। इससे पहले गांव चानौत में पानी की मांग को लेकर चल रहा 61 दिन का धरना आश्वासन के बाद समाप्त हुआ था। नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 को लागू करने की मांग को लेकर महिला कांग्रेस आज संसद का घेराव करेगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा के नेतृत्व में देश भर से महिला कांग्रेस कार्यकर्ता दिल्ली पहुंचेंगी। प्रदर्शन में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता शामिल हो सकते हैं। राजस्थान से करीब 1000 महिला कार्यकर्ताओं के दिल्ली पहुंचने की तैयारी है। कार्यकर्ता जंतर मंतर से रैली के रूप में संसद की ओर रवाना होंगी। महिला कांग्रेस का कहना है कि लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण का लाभ जल्द दिया जाना चाहिए और मौजूदा 543 लोकसभा सीटों पर आरक्षण लागू किया जाए।
रिम्स की शासी परिषद की बैठक आज आयोजित होगी। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में चिकित्सा सेवाओं, मानव संसाधन विकास कार्यों और मरीज सुविधाओं से जुड़े 20 से अधिक एजेंडों पर चर्चा होगी। बैठक से पहले केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने सूचना प्रक्रिया पर नाराजगी जताई, जबकि इरफान अंसारी ने अध्यक्ष के तौर पर बैठक बुलाने के अधिकार की बात कही। भारतीय स्मार्टफोन कंपनी लावा आज अपनी नई विराट सीरीज लॉन्च करेगी। इस सीरीज में लावा विराट V1 5G और लावा विराट V1 4G स्मार्टफोन शामिल होंगे, जिन्हें बजट सेगमेंट के ग्राहकों को ध्यान में रखकर पेश किया जा रहा है। दोनों फोन दोपहर 12 बजे लॉन्च होंगे और इनमें डुअल रियर कैमरा सेटअप और ब्लू व गोल्ड कलर ऑप्शन मिलने की उम्मीद है। 4G मॉडल की शुरुआत कीमत करीब 9,999 रुपए हो सकती है, जबकि 5G वेरिएंट की कीमत इससे अधिक रहने की संभावना है। और अब जरा ठहरिए, अपनी भागती सुबह को एक पल के लिए विराम दीजिए, क्योंकि हम आपको ले चलने वाले हैं समय की उस सुरंग में जहां हर मोड़ पर छिपी है एक अनसुनी अनदेखी कहानियां। सिर्फ सफर नहीं, यह है अतीत की धड़कनों को महसूस करने का एहसास, जहां हर तारीख बोलती है, हर पल कुछ कहता है। कभी संघर्ष की गाथा, कभी जीत की चमक, तो कभी जज्बातों की गहरी छाप। समय की सुइयों के साथ हम खोलेंगे इतिहास के वो बंद पन्ने, जहां किस्से हैं हिम्मत के, फैसले हैं जो दुनिया बदल गए, और वो लम्हे हैं जिन्होंने आज को आकार दिया। तो पेश है हमारा खास सेगमेंट, आज का इतिहास। आज ही के दिन सन 1947 में भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को आधिकारिक मंजूरी दी थी। आज ही के दिन सन 2007 में प्रतिभा देवी सिंह पाटिल राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल कर भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी। आज ही के दिन सन 1883 में कोलकाता में भारत के पहले सार्वजनिक थिएटर की शुरुआत हुई थी। आज ही के दिन सन 1993 में पश्चिम बंगाल के इतिहास में घटी एक दुखद घटना के उपलक्ष्य में तृणमूल कांग्रेस द्वारा प्रतिवर्ष 21 जुलाई को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज ही के दिन सन 2011 में नासा के अंतरिक्ष शटल कार्यक्रम का आखिरी और 135वां मिशन पूरा हुआ था। इतिहास के बाद अब वक्त है फिटनेस की बात करने का। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में हमारा खान पान, तनाव और बदलती जीवन शैली सीधे तौर पर हमारी सेहत को प्रभावित कर रही है। काम का दबाव, अनियमित दिनचर्या, कम शारीरिक गतिविधि और बढ़ता तनाव कई गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकते हैं। इन्हीं में से एक है हाई ब्लड प्रेशर यानी उच्च रक्तचाप, जिसे अक्सर साइलेंट किलर भी कहा जाता है, क्योंकि कई बार इसके लक्षण साफ नजर नहीं आते, लेकिन ये शरीर के महत्वपूर्ण अंगों पर असर डाल सकता है। ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखना दिल, दिमाग और किडनी जैसी जरूरी अंगों की सुरक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। सही खान पान, नियमित व्यायाम और स्वस्थ जीवन शैली अपनाकर इसे काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। तो आइए आज के फिटनेस सेगमेंट में जानते हैं हाई ब्लड प्रेशर से बचाव के आसान और असरदार तरीके। खाने में नमक की मात्रा कम रखें और संतुलित आहार लें। फल, हरी सब्जियां और फाइबर युक्त भोजन को अपनी डाइट में शामिल करें। तनाव कम करने के लिए योग, प्राणायाम और मेडिटेशन का सहारा लें। धूम्रपान और अत्यधिक शराब के सेवन से बचें। समय समय पर ब्लड प्रेशर की जांच कराते रहें। तो दोस्तों, ये था आपका आज का मॉर्निंग न्यूज अपडेट। देश दुनिया की ताजा खबरें, मौसम की जानकारी और इतिहास की रोचक झलक के साथ फिटनेस टिप्स। हमने आज की दुनिया की धड़कन आपके पास पहुंचाने की कोशिश की, ताकि आप हर पल तैयार और जागरूक रहें। याद रखिए, हर नई सुबह नई उम्मीदें और नए अवसर लाती है, इसलिए मुस्कुराते रहिए, जागरूक रहिए और अपने दिन को बनाइए खास।